बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। वो एक विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री थे। अछूत मानी जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें समाज में कई अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनका जन्म मध्य प्रांत आधुनिक मध्य प्रदेश में महू में एक मराठी परिवार में हुआ था, जिसकी जड़ें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंबदावे शहर में थी। वो एक मेधावी छात्र थे और उनके पास कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री थी। उन्होंने दलितों की शिक्षा को बढ़ावा दिया और इस संबंध में विभिन्न क्षमताओं में सरकार को प्रतिनिधित्व दिया। वो 1925 में साइमन कमीशन के साथ काम करने वाली बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी का हिस्सा थे। अंबेडकर समाज में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ थे और दलितों को संगठित करने और अपने अधिकारों की मांग करने की वकालत करते थे। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने मूक नायक, समानता जनता और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं की शुरुआत की। 1927 में उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने और सार्वजनिक जल संसाधनों से पानी लेने के अधिकार के लिए संगठित और आंदोलन किया। उन्होंने हिंदू धर्मग्रंथों की निंदा की, जो उन्हें लगता था कि जातिगत भेदभाव का प्रचार करते हैं। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग निर्वाचक मंडल की वकालत की, जिस शब्द से दलितों को उस समय बुलाया जाता था। वो उस समय महात्मा गांधी से असहमत थे क्योंकि गांधी मतदाताओं में किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ थे। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की तो गांधी यरवदा जेल में उपवास पर चले गए। जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत आम मतदाताओं के भीतर दलित वर्गों को आरक्षित सीटें देने पर सहमति हुई। इसे पूना पैक्ट कहा गया। अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बाद में अनुसूचित जाति संघ में तब्दील की स्थापना की और 1937 में बॉम्बे से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा। उन्होंने आज़ादी के बाद देश के पहले आम चुनाव में बम्बई, उत्तर मध्य से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वह दोनों बार हार गए। उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भी काम किया। स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने। बाद में उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और वे अपनी मृत्यु तक सदस्य बने रहे। उन्होंने स्थिर रुपये के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए जन नियंत्रण का भी सुझाव दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों पर भी जोर दिया। अपनी मृत्यु के कुछ महीने पहले उन्होंने नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और उनके साथ लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कई किताबें और निबंध लिखे। उनमें से कुछ है जाति का विनाश, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, बुद्ध और उनका धम्म, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त आदि। अंबेडकर संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा मानते थे। 1956 में अस्वस्थता के कारण अंबेडकर की दिल्ली में मृत्यु हो गई। दादर में बौद्ध संस्कारों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहां एक स्मारक का निर्माण किया गया। उस स्थान को चैत्य भूमि कहा जाता है। उनकी जयंती हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाई जाती है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।